Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. Let's start with chapter number system. Number system में हम topics cover करेंगे rational numbers, irrational numbers, real number and their decimal expansions, operations on real numbers, laws of exponents for real numbers और इन topics से related question. Let's start with rational numbers. Rational बना है word ratio से. इट मीन्स रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 2/3 लें तो p की वैल्यू क्या है 2 है, q की 3 है. क्लियरली देख सकते हैं कि q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. और भी अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 4/5, 7/11. तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और q जीरो के बराबर नहीं है वो सारे मेरे रेशनल नंबर्स होते हैं. रेशनल नंबर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल q से. और भी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जैसे होल नंबर्स जो कि हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और अप टू सो ऑन, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं w से. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से और उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं n से. अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन है फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6. 5 और 6 के बीच में कोई भी आपको तीन रेशनल नंबर्स बताने हैं. तो लेट्स से x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 6. इसका सिंपल सा मेथड है. सपोज ये आपकी एक नंबर स्केल है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 ऐसी स्केल होती है. 5 और 6 के बीच के रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं. अब कैसे वो नंबर्स फाइंड करेंगे, तो अगर हम इसका मिड वैल्यू निकालें x प्लस वाई बाई टू, 5 प्लस 6/2 इज माई 11/2. है ये नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में और चेक कर लिया वहां पे मैंने q की वैल्यू जीरो भी नहीं है. और अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 11/2 इज 5.5. 5.5 5 और 6 के मिड में आ रहा है तो करेक्ट है. ये हो सकता है मेरा ये एक रेशनल नंबर ऐसा. अब तो मुझे एक रेशनल नंबर मिल गया 5, 11/2 और 6. ये तो एक रेशनल नंबर हो गया, लेकिन मुझे ऐसे दो नंबर्स और चाहिए. तो क्या करेंगे, सेम रिपीट करेंगे वो प्रोसेस. अब 5 और 11/2 के बीच में कोई एक नंबर चाहिए तो हम इन दोनों का कोई मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे. 11/2 इज माई 10 प्लस 11/2 और 2 2 4 हो जाएगा. तो दिस इज माई 21/4. अभी 21/4 की वैल्यू अगर मैं डेसिमल में देखूं तो वो होती है 5.25. तो ये भी करेक्ट है. 5 और 6 के बीच में ही वैल्यू आ रही है तो 21/4 इज माई अनदर रेशनल नंबर. अभी मुझे एक और रेशनल नंबर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक और फाइंड कर लेंगे. 2 और 6 के बीच में एक और फाइंड कर लेते हैं. लेट्स राइट 11/2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. ये सारे हम x प्लस वाई बाई 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 11 प्लस 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इट्स 4. सो 23/4. 23/4 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ आएगा 5.75. तो ये क्या मेरा 6 से छोटा है? हाँ है. इट मीन्स इट इज बिटवीन 5 एंड 6. तो ऐसे में मुझे तीन रेशनल नंबर्स मिल गए. कौन कौन से हैं? 11/2, 21/4, 23. अब ये सेम प्रोसेस फॉलो करके कितने भी नंबर्स इनके बीच में निकाल सकते हैं. अभी कोई और नंबर होता तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते. 11/2 और अब 21/4 के बीच में निकाल लो कोई सा भी नंबर. अब हम इससे हम कितनी भी वैल्यूज 5 और 6 के बीच में फाइंड कर सकते हैं. सेम टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो 5 और 6 के दो हमने नेचुरल नंबर्स लिए थे.
अभी 3/5 और 4/5 फ्रैक्शन नंबर्स हैं, इनको कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से x is 3/5 and y is 4/5. देखो, मुझे जितने भी रेशनल नंबर्स बोले जाएं उससे n+1, जैसे यहाँ 3 रेशनल नंबर्स बोला गया है तो 3 + 1 = 4, उस वैल्यू से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कराएंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा उस नंबर पे, तो ये नंबर हो जाएगा 12/20। सिमिलरली y की वैल्यू को भी ऐसे कर मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 से, 4/4 5, तो ये हो गया 16/20। अब इनके बीच के हम कोई भी 4 वैल्यूज लिख सकते हैं। 12/20 के मिड और 16/20 के मिड की वैल्यूज हो सकती हैं 13/20, 14/20 एंड 15/20। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है 3/5 और 4/5 के बीच में, या फिर कोई ऐसा सेम फ्रैक्शन नंबर उसके बीच का कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका यू कैन चेक योर आंसर बाय डिवाइडिंग दीज वैल्यूज। 12/20, इन सबको डिवाइड करके देख लो। 3/5 और 4/5 के इस वैल्यू के बीच में ही वैल्यूज होनी चाहिए, तो ये आंसर सेल्फ आप चेक भी कर सकते हो, तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। अब ये क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन की तरह लग रहा होगा, लेकिन द डिफरेंस इज कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था वो क्या था, 3/5 और सॉरी दिस इज एंड, नहीं, लास्ट क्वेश्चन जो करा था वो था 3/5 एंड 4/5 के बीच की वैल्यूज बतानी थी, तो जो उस पर डिनोमिनेटर था वो मेरा सेम था। अभी यहाँ पे चेक करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? x = 1/3 एंड लेट y = 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स हम सेम कर देंगे। सेम करेंगे तो इसका क्या, कैसे सेम कर पा, अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर वैल्यू सेम करनी है। अब सेम कैसे करेंगे, तो सबसे अच्छा मेथड है, जो भी नंबर हो मेरा उसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 10/30। ठीक है, 30 हो गया। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है 1/2, तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर में 30 आए? ये कैसे पता कर पाओगे? ये ऐसे पता होगा कि 30 को 2 से डिवाइड कर दो तो 15 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये नंबर मुझे 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 15 2 ज़ा 30, तो वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू हो गई 15। तो हमेशा जब भी मेरा डिनोमिनेटर डिफर करेगा तो सबसे पहले मुझे अपना डिनोमिनेटर सेम करना होगा, उसके बाद इन दोनों के बीच का आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो अब इसके बीच के तीन कोई रेशनल नंबर लिखने हैं तो वो हो जाएंगे 11/30, 12/30 एंड 13/30। आप 14 भी ले सकते हो, कुछ भी। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इरेशनल नंबर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। Keep practicing these questions. If any doubt, please write in the comment section. Thank you.